और दोस्तों नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रो के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, उनको पछाड़कर भारत के नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर बन गए हैं रोहित यादव। उनकी क्या संघर्ष की कहानी है, किस तरीके से उधार ही पैसा लेकर जेवलिन खरीदा था, इसी के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत करते हैं। जी हाँ, बात करें तो महज 14 साल की उम्र में लकड़ी की जेवलिन से प्रैक्टिस शुरू करने वाले रोहित यादव ने आज इतिहास रच दिया है। 25 साल की उम्र में रोहित ने नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर का मुकाम हासिल कर लिया है। इसके साथ ही वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दूसरे नंबर पर आ गए हैं। रोहित ने यह ऐतिहासिक सफलता भुवनेश्वर के कलिंगा में आयोजित एक प्रतियोगिता में शामिल होकर हासिल किया है और जापान में होने वाले 20वें एशियाई खेलों के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। उनके पिता का सपना है कि बेटा अब देश के लिए ओलंपिक में मेडल भी जीते। भारत का टॉप जेवलिन थ्रोअर बनने का रोहित का सफर बहुत मुश्किलों से भरा रहा है। वो बेहद गरीब परिवार से आते हैं। जब संसाधन नहीं थे तो उनके पिता सबाजीत यादव ने सीमेंट के पत्थर और पटिया से ही घर पर एक देशी जिम बना दिया था। इस जिम में वो सुबह शाम रोहित को ट्रेनिंग कराते थे। जेवलिन बहुत महंगी आती है, इसलिए पिता ने लकड़ी को जेवलिन बनाकर रोहित की प्रैक्टिस शुरू कराई थी। गांव के आसपास कोई स्टेडियम नहीं था, लेकिन पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने घर के पास वाले खेत को ही स्टेडियम में बदल दिया। जेवलिन फेंकने के लिए मिट्टी और कीचड़ वाले रास्ते को ट्रैक की तरह इस्तेमाल किया था। पिता ने एक पेड़ पर चादर की कई परतें टांग दी और उस पर निशाना लगाकर रोहित को बेसिक ट्रेनिंग दी। कड़े अभ्यास का यह नतीजा रहा कि रोहित बहुत कम समय में ही देश के नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर जो है वो कहीं ना कहीं बन गए हैं। रोहित यादव के जेवलिन थ्रो के सफर की शुरुआत स्कूल नेशनल गेम से हुई थी। पिता के बेसिक ट्रेनिंग का ही असर था कि रोहित ने बहुत कम समय में अपनी एक अलग पहचान बना ली। नीरज चोपड़ा के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद रोहित ने अपनी तैयारी और भी तेज कर दी। रोहित नीरज को अपना आदर्श मानते हैं और उनके पिता ने बयान किया कि नीरज चोपड़ा ने भी कई बार रोहित को जेवलिन की अहम तकनीक जो है वो सिखाई है। रोहित ने 28 जून को भुवनेश्वर के कलिंगा में चल रही 65वीं इंटरनेशनल इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियन का यह बड़ा मुकाम हासिल किया है। चैंपियनशिप के अंतिम दिन रोहित ने अपने 5वें प्रयास में 87.05 दूर जेवलिन फेंका और इसी शानदार प्रदर्शन के दम पर रोहित ने नेशनल रैंकिंग में नीरज चोपड़ा को पछाड़ दिया और वो देश के नंबर 1 और दुनिया के नंबर 2 जेवलिन थ्रोअर बन गए हैं। रोहित के पिता सबाजीत यादव का कहना है कि मेरा सपना है कि रोहित ओलंपिक में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करे। उन्होंने बताया कि शुरुआत में उनके पास कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन उन्हें पता था कि एक बेटा एक दिन बड़ा नाम करेगा, इसलिए उन्होंने उधार पैसे लेकर रोहित के लिए असली जेवलिन खरीदी थी और पिता गुरु द्रोणाचार्य की तरह ही रोहित को बेहद कड़ाई के साथ जो है वो प्रैक्टिस कराते थे। बाकी आप इस पे क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।